नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में बस इतना कहूंगा कि वो दिल में भी आती हैं और समझ में भी आती हैं। शायद इसीलिए अपनी एक्टिंग के जलवे उन्होंने इस तरीके से बिखेरे हैं कि जब भी 70 mm पर आपने उनको देखा है बहुत सारा प्यार दिया है। सोनाक्षी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। और सोनाक्षी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करूँगा कि इस फिल्म से दबंग से आपने शुरुआत की थी अपने करियर की, उसके बाद 25 फिल्म जो है वो आपकी हो गई हैं। इस फिल्म का अब दबंग 3 जो आ रही हैं, किस तरीके से देखती हैं इस अपनी पूरी जर्नी को, और लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस फिल्म से? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पहले तो 25 फिल्में होगी, 25वीं फिल्म दबंग ही है। पहली फिल्म दबंग थी, मुझे तो ऐसे लग रहा था मेरा डेब्यू अभी कल हुआ है, परसों ही हुआ है। और यहाँ कैसे पहुँच गए, इतना काम किया है, इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया है, एंड इट्स बिन अ वंडरफुल जर्नी फॉर मी। अगर कुछ भी बदल सकती तो कुछ भी नहीं बदलती। रज्जो में क्या बदलाव आया? रज्जो में आई थिंक हर फिल्म के साथ, क्योंकि रज्जो, चुलबुल, मक्खी, सबके जो किरदार थे वो पहली फिल्म से ही उन्हें इतना प्यार मिला, इतना एक्सेप्टेंस मिला लोगों से, तो कैरेक्टर्स को बदलने का आई थिंक मतलब नहीं होता। फिल्म के साथ साथ, हर फिल्म के साथ हमने कोशिश किया कि ऑडियंस को कुछ नया दे। शायद ही इसलिए दबंग 3 को भी इतना वक्त लग गया, क्योंकि हम वो करेक्ट चीज़ ढूंढ रहे थे ताकि हम ऑडियंस के लिए कुछ नया कर पाए। तो हम प्रीक्वल में चले गए, एंड बस एक्साइटिंग चीज़ें और नई चीज़ें तो स्टोरी में ही आएंगी, बट आपको कैरेक्टर्स जो आपको पसंद थे, जिससे आपको इतना प्यार हो गया था, वो बरकरार है। और सोनाक्षी, मैं सही की अगर बात करूं तो उन्होंने आपसे कितनी टिप्स ली हैं? क्योंकि जब आपको देखा गया था, मैंने पहला इंटरव्यू आपके साथ में यहीं पर किया था महबूब में, और उस वक्त जो मासूमियत है अभी आपके चेहरे पे वो बरकरार है। थोड़ी सी जो है नर्वसनेस थी, क्या आपने वो सही में देखी और किस तरीके से उसको आपने समझाया उनको? वो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है। इनफैक्ट हम लोग इंटरव्यूज़ कर रहे थे और उसका पहला दिन था इंटरव्यूज़ का, और वो आई मेरे पास, कहा मुझे टिप्स दो। तो मैंने बोला तुम्हें कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे टिप्स दे सकती हो। तो शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी फोकस्ड, वेरी वेल स्पोकन, और आई डोंट थिंक उन्हें मुझसे कोई टिप्स की ज़रूरत है। आई विश ऑल द बेस्ट। जितनी अच्छी डेब्यू मेरे लिए थी दबंग, उतनी अच्छी उनके लिए भी होगी, एंड शील डू वेरी वेरी वेल। कह सकते हैं कि ये एक लकी मैस्कॉट फिल्म आपके लिए साबित हुई, क्योंकि इसके बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। हाँ, एक वो होता है कि शुरुआत ही इतनी अच्छी होती है तो आप काइंड ऑफ आगे प्रोपेल हो जाते हैं, एंड दबंग मेरे लिए वो था। आई थिंक एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक्टिंग करना नहीं चाहती थी। ग्रोइंग अप मुझे स्पोर्ट्स का ज़्यादा शौक था, फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, और एक्टिंग में कहाँ से आ गई मुझे खुद अभी तक यकीन नहीं हो रहा, बट आई और दबंग के साथ आई, एंड मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। सोनाक्षी, कोई 2 ऐसी यादगार पल जो हैं वो रिलीव करना चाहें आप दबंग फ्रेंचाइजी से, तो वो कौन सी? एक तो मेरा जो साइनिंग मोमेंट था, जब मैंने पिक्चर साइन की थी, वो बहुत ही एक स्पेशल मोमेंट होता है और दूसरा जब पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, एंड सारे फ़ोन कॉल आने लग गए, इतने लोगों के फ़ोन्स आए, मैसेजेस आए, एंड इतना अप्रिसिएशन मिला। वो एक फीलिंग बहुत ही, जब नई होती है तो बहुत ही स्पेशल होती है। अच्छा, एक चीज़ ये देखा गया है सोनाक्षी की, भले ही आप पुराने कितने भी हो जाएं, लेकिन जब सलमान खान के सामने होते हैं तो वो टांग खिंचाई जो है वो किसी की छोड़ते नहीं हैं। तो ये इस फिल्म में भी ऐसा कुछ देखने को मिला था? बिल्कुल नहीं, वो है ही ऐसे, वो मतलब किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, एंड आई थिंक यही उनकी खासियत है। एक उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत ही अलग है, एंड एंटरटेनिंग है। तो बस एक इक्वेशन होता है हर किसी का अलग अलग उनके साथ, तो वो मेरी टांग खींचते थे तो मैं भी खींच लेती थी थोड़ा बहुत। तो एक जो वो एक कंफर्ट होती है, वो एक ईज़ होती है, ऑफ कोर्स इतने सालों उनके साथ काम किया है, हमारे फैमिली के भी रिलेशंस रहे हैं, तो एक अलग ही किस्म का कंफर्ट है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं उनके साथ वापस इस फिल्म में आ रही हूँ। और अब मेरा वोटर बच चुका है, टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं बस इतना ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि 25 फिल्में हो चुकी हैं, अब अपने आप को कहाँ खड़ा पाती हैं आप? क्या पाया, क्या खोया इस पूरी 25 फिल्मों के सफ़र में? अगर मैं बात करूँ तो कौन सी चीज़ होगी? कुछ भी खोया नहीं। आई थिंक जो भी किया है, जितनी भी फिल्में की हैं, अच्छी हो बुरी हो, चली हो ना चली हो,
कुछ ना कुछ सीखा है सबसे, एंड आई थिंक वो सबसे बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इंसान की लाइफ में, कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या महसूस किया, क्या सीखा, एंड वही लेकर बस आगे चल रही हूँ। होपफुली 50 और फिल्में कर लूँगी। 500 भी हो जाएंगी। और अभी फिलहाल जो सोनाक्षी है, 2 ही चीज़ों का लोगों को इंतज़ार है, एक दबंग 3 का और एक प्याज के रेट गिरने का। आपको भी इंतज़ार? आई थिंक एज अ नेशन सबको इंतज़ार है। आप कभी शॉपिंग करती हैं? मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मैं खाना ही नहीं बनाती हूँ, बस खाती हूँ। रेट का थोड़ा सा पता मतलब? मुझे नहीं है, आप पूछो भी मत, वैसे भी मेरे जीके के वांदे पड़े हुए हैं। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी लास्ट में? यस, दबंग 3 रिलीज हो रही है 20 दिसंबर को। प्लीज़ जाके देखिए परिवार समेत, और आपको बड़ा मज़ा आएगा, आई प्रॉमिस यू। जिस तरीके से आपको प्यार मिला है पहली दबंग से, उतना नहीं कह सकता हूँ, उससे ज़्यादा जो है प्यार में इजाफा ज़रूर हो, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज़ नेशन, मुंबई।